साथ दीपके के बयान की तुलना कर रहे हैं। दीपके का चंदा मांगने वाला स्टाइल हूबहू अरविंद केजरीवाल से मैच करता है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवन की देखिए खास रिपोर्ट। इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा हो। कभी कभार लगता है ना कि हमने पहले कभी देखा है, लेकिन इस बार हूबहू देखा है। जेनजी का फेवरेट स्पॉट यानी सोशल मीडिया तब और अब वाले कंपैरिजन वीडियो से भरा पड़ा है। फर्क इतना है कि उस दौर में लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं था, सब नया नया आता था, इसलिए पूरे देश ने यकीन भी कर लिया था। लेकिन अब दौर अलग है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ नहीं छिपता है। देखिए, फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं। अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि चंदा मांगने का यह स्टाइल जाना पहचाना तो नहीं है? लोग अरविंद केजरीवाल के साथ दीपके के बयान की तुलना कर रहे हैं। किसी को पुराना अरविंद जी याद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह दावे इस समय वायरल हैं। दीपके का चंदा मांगने वाला स्टाइल हूबहू अरविंद केजरीवाल से मैच करता है। तो क्या युवाओं के नाम पर बना संगठन अब पॉलिटिकल अभिलाषाएं पाल रहा है, या फिर यह सब पहले से फिक्स था और इसीलिए राहुल गांधी इनके मंच पे नहीं गए? क्या वाकई कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की यंग वर्जन है, यानी आम आदमी पार्टी ने अपना जेनजी का जो प्रकोष्ठ है वो सीजेपी को दे दिया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सीजेपी में आम आदमी पार्टी वाला एक और फीचर ट्रेस किया है। लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके में भी ट्रेडमार्क आरोप लगाओ और भाग जाओ वाला फीचर बहुत स्ट्रांग है। अभिजीत दीपके हाल ही में उनके स्कॉलरशिप पेपर्स और एजुकेशन लोन के कागज दिखाने को उनको कहा गया था, जिस पर दीपके ने जवाब दिया था, पहले देश के राजा अपनी डिग्री दिखाएं, फिर मैं दिखा दूंगा। अच्छी बात है, अब प्रधानमंत्री की डिग्रियां तो सोशल मीडिया पर मौजूद हो गई हैं और पहले भी थी। इसी बात को आधार बनाकर एक इंटरव्यू में दीपके से कहा गया कि पीएम की डिग्रियां सामने आ चुकी हैं, सार्वजनिक है, अब वो अपने स्कॉलरशिप के कागज दिखा डाले, लोन के कागज भी दिखा डाले। दीपके ने बात को पलटने की भरपूर कोशिश करते हुए जवाब दिया, मेरी डिग्रियां जेन्युइन है। इंटरव्यूअर ने टोका और याद दिलाया कि उनकी डिग्रियों की नहीं, स्कॉलरशिप की बात हो रही है। इसके बाद दीपके झल्ला कर बोलते हैं, सिर्फ मुझसे क्यों मांग रहे हो, सारे नेताओं से क्यों नहीं मांगते? उनका ताल्लुक हर नेता से था। हिट एंड रन वाली ये वही पुरानी निंजा टेक्निक है जिसे अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा वीडियो बनाकर दावा कर दिया था कि सरकार एविएशन फ्यूल में भी एथेनॉल वाली मिलावट करने जा रही है। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें सोर्सेज ने यह जानकारी दी थी। एक तो आईबी और सोर्सेज केजरीवाल जी के दरवाजे पे ही रहते हैं। यह ऐसी खबर थी जिसके बारे में शायद वो खुद भी जानते होंगे कि उनके सूत्र घंटे भर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, आदत पुरानी है जनाब। कॉकरोच जनता पार्टी की नई नवेली वर्किंग कमेटी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका जन्म और परवरिश अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बैनर के तले हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ पब्लिक में है। इनमें पहला नाम है स्वयं अभिजीत दीपके का। ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, संयोजक हैं, यानी अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टीम के एक बड़ा हिस्सा थे। दूसरा नाम है आशुतोष रांका का। ये भी पहले आपकी सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन टीम का एक बड़ा हिस्सा थे और अब सीजेपी के सह संयोजक। तीसरा नाम अजिंक्य शिंदे का। ये पहले महाराष्ट्र आप यूथ विंग के संयोजक थे। ये शिवसेना, कांग्रेस सबको गाली दे चुके हैं, अब सीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हैं। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी शामिल हैं जिनका संबंध सीधे सीधे डायरेक्टली आम आदमी पार्टी के साथ था और अब सीजेपी के साथ है। लोग पूछ रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? वही चंदा मांगने का स्टाइल, वही दावे करने का अंदाज, वही सनसनी फैलाकर माहौल बनाने का तरीका। क्या अभी भी कुछ और सबूतों की आवश्यकता है? व्यूअर्स, पॉलिटिक्स में आने की किसी को मनाही नहीं है, सबको पूरा अधिकार है, आपको भी अधिकार है। संविधान सभी को सरकार से सवाल करने का भी अधिकार देता है, विपक्ष से भी सवाल करने का अधिकार देता है, लेकिन खुलकर करो, अपने नाम पर करो, अपनी खुद की पहचान के साथ करो। जब मारीच ने भी भेष बदला तभी मां सीता का हरण हो पाया। वेश क्यों बदलना, सीधे सीधे काम करो। अगर आप सही हैं तो आपकी बातें सही हैं, आपकी मांगे सही हैं तो असली आइडेंटिटी के साथ मैदान में उतरो और दो दो हाथ करो। लोग यह जानना डिजर्व करते हैं कि वो जिनके पीछे चल रहे हैं क्या वो किसी वेंडेटा, गोल या प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है।
उन्हें सच जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जब लाठियां चलती हैं तो वो लाठी दीपके रांका दास को नहीं पड़ती, इन्हीं फॉलोअर्स की पीठ पर पड़ती है। आगे मर्जी आप दर्शकों की, फैसला आप दर्शकों का, क्योंकि सत्य और तथ्य यही है कि सीजेपी ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी की एक बड़ी प्रॉक्सी है, इसलिए राहुल गांधी ने उनसे बाकायदा दूरी बनाई।